सुन लीजिए, हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर है। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। किन कारणों से हुआ है फिलहाल ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं, हेलीकॉप्टर में सेना के 4 अधिकारी मौजूद थे। कुन्नूर इलाके में सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तमिलनाडु में पड़ता है कुन्नूर इलाके में ये हादसा सामने आया है। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। देखिए, बड़े एक्सीडेंट की खबर हम आपको बता रहे हैं। आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो कि कुन्नूर इलाके से निकल रहा था, किसी कारण से क्रैश कर गया। क्रैश क्यों हुआ इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर गिरने के बाद किस तरह से वहां पर आग लगी। इस हेलीकॉप्टर में 4 आर्मी ऑफिसर्स थे, सेना के अधिकारी थे। उनका क्या हुआ है फिलहाल इस अपडेट का भी इंतजार है, लेकिन देखिए तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं किन्हीं कारणों से हेलीकॉप्टर संभला नहीं और उसके बाद क्रैश हो गया। क्या ये प्रॉब्लम जब हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उसी वक्त आई जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराना हेलीकॉप्टर चलाने वाले की, पायलट की मजबूरी हो गई थी, या फिर कारण कुछ और रहा जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है? फिलहाल ये सामने नहीं आया। कोई भी अगर पायलट फ्लाई कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट होता है, लेकिन अगर मशीन में कोई गड़बड़ है या कोई ऐसा स्नैक आता है तो उसको जो है ऑन बोर्ड फ्लाई करते हुए कोशिश की जाती है कि उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन उसके बाद जब दुरुस्त नहीं होता तो उसको हार्ड लैंडिंग करानी पड़ती है। और शायद इस वक्त भी इस हादसे में भी इस तरीके की चीजें हुई होंगी, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, इस एक्सीडेंट के बारे में, और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सेना ने अभी तक फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी इस एक्सीडेंट के संबंध में साझा नहीं की गई है। संदीप, कितने बजे कब घटी है ये घटना की? ये तस्वीरें जो हैं ये कब की हैं? क्योंकि इसमें तो काफी तेज आग लगती हुई दिख रही है और पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ लग रहा है। ये जो क्रैश का स्पॉट है और वहां पर बादल छाए हुए हैं, ठंड होने के बावजूद इतनी तेज वहां आग लगी है और ये जंगल दिख रहे हैं, पहाड़ी में कहीं ना कहीं जंगल का ये इलाका दिख रहा है। पूरा जो एनवायरनमेंट है, इलाका है, वो घना जंगल है और वहाँ पे जो है वेदर देखिए, वेदर बिल्कुल पैक है। जाहिर सी बात है कि जब उसने उड़ान भरी होगी, नॉर्मली जब भी कोई हेलीकॉप्टर इस तरीके के मूवमेंट के लिए निकलता है वो हर चीज देखता है कि किस तरीके से वेदर है, वेदर के हिसाब से ही जो हेलीकॉप्टर। फिलहाल और जानकारियां सामने आनी बाकी हैं। देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उसने आग पकड़ी, क्रैश हुआ, उस वक्त उसमें 4 सेना के अधिकारी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये स्थिति क्लियर होना बाकी है कि इन चारों में ही पायलट भी था या 4 अन्य अधिकारी थे जो कि हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, लेकिन कोई एक तकनीकी खामी आई जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और कुन्नूर इलाके में ये क्रैश लैंड हुआ है। देखिए, वो स्पॉट, वो जगह जहाँ पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है। सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आता तो इस पर टिप्पणी करना जो है वो बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर सेना इस क्रैश पर किस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो इशू करने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल सारे आंकड़े, सारे डाटा, सारी जानकारियां जो है जुटाई जा रही हैं और सबसे पहली कोशिश यही होती है कि जो भी उस क्रैश साइट पे है, जो भी वहाँ पे उस हेलीकॉप्टर मौजूद थे, उनको सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू मिशन जो है उसको जो है जारी किया गया है। रेस्क्यू मिशन जो है उस जगह पे चल रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल जब तक रेस्क्यू मिशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग जो है उस एयर क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है हताहत हुए हैं। तो अभी तक फिलहाल कोई जानकारी जो है नहीं साझा की जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि थोड़ी देर में हो सकता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सेना की तरफ से जारी हो सकता है। ये तस्वीरें अगर इनको देखें तो सुबह की तस्वीरें लग रही हैं और धुआं तो है ही क्रैश की वजह से और आग की लपटें हैं, धू धू करके जल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही वहां पर काफी कोहरा और थोड़ा एक क्लाउडी वेदर लग रहा है। और ये जो एरिया, जैसा आपने कहा, हिली रीजन है, क्या हमारे पास डिटेल्स, कुछ भी डिटेल्स हैं कि कितने अधिकारियों के साथ शायद उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे? पायलट होंगे, को पायलट होगा, 3 अधिकारी, तो कम से कम 5 लोग तो इस हेलीकॉप्टर में होने की संभावना है। देखिए, 5 से 6 लोग हो सकते हैं। एक पायलट होता है, को पायलट होता है और उसमें जो है फ्लाइट गनर होता है, एक चार तो क्रू मेंबर नॉर्मली होते हैं, फ्लाइट इंजीनियर भी होते हैं।
हेलीकॉप्टर में, और बाकी जो गेस्ट है तो 5 से 6 लोग जो है हो सकते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में सवार हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर को जिस वक्त फ्लाई किया जाता है तो उस वक्त हेलीकॉप्टर पायलट, को पायलट, साथ में फ्लाइट इंजीनियर और एक जो क्रू, ग्राउंड क्रू जो होता है, जो कि बाद में सारे जो उनके जो व्हील्स हैं उनको जो टैच करके रखा जाता है उनको हटा के फिर बाद में वो सबसे आखिर में अंदर जाता है और उसके बाद फ्लाई होता है। तो हो सकता है कि 5 से 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हो, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, कोहरा जो है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और नॉर्मली जो है इस तरीके के मूवमेंट में, इस तरीके के ऑपरेशंस में या इस तरीके के कहीं अगर जाना होता है अधिकारियों को तो भारतीय सेना के जो ALH एडवांस साइज हेलीकॉप्टर है उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, और अगर लंबी दूरी के लिए जाना होता है तो एयरफोर्स के V-17 V5 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ये ALH हो सकता है और ALH में जो है 5 से 7 लोग गेस्ट के साथ जो है नॉर्मली होते हैं, तो अब हो सकता है कि ALH हो, लेकिन अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि हेलीकॉप्टर कौन सा है। अभी तक जो आधिकारिक तौर पर जो किसी तरीके की जानकारी सेना अभी फिलहाल नहीं दे रही है, और हो सकता है कि जल्द ही जो है इसके बारे में कोई जानकारी आए कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह क्या थी, कहाँ पे ये एग्जैक्ट एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह क्या है, और जाहिर सी बात है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो ऑर्डर की जा चुकी है। बिल्कुल, और ये कुछ ताज़ा तस्वीरें आई हैं जहां पर आग की लपटें बहुत तेज़ी से जल रही हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वहां पर लग रहा है कि किसी कस्बे, किसी इलाके, गाँव के पास ये क्रैश हुआ है, क्योंकि वहां पर लोग भी पहुंचे हैं मदद करने के लिए, आग को बुझाने के लिए। और लेकिन कुछ स्टिल्स, कुछ तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं उसमें तो काफ़ी बुरा ये क्रैश लग रहा है, जहाँ पर लग रहा है कि डैमेज काफ़ी एक्सटेंसिव हो सकता है और ख़बर ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन इस वक्त का जो लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है, 3 उसमें घायल व्यक्ति हैं जो कि अस्पताल ले जाए गए हैं। दमकल जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, वहां पर टीम आग बुझाने के कार्य में कार्यरत है, वो पहुंच चुकी है। ये लेटेस्ट अपडेट है। तमिलनाडु के कूनूर में ये हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर में 3 अधिकारी थे, 3 बड़े अधिकारियों के साथ 4 लोग सवार थे, और इसमें हादसे वाली जगह में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी जारी है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। 3 घायल जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, एक की तलाश अभी भी जारी है, एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। तो संदीप, ये डिटेल्स अभी आए हैं कि इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग मौजूद थे टोटल, जिसमें 3 अधिकारियों समेत एक और व्यक्ति, तो अगर माना जाए कि वो पायलट हो सकता है, लेकिन उसमें से 3 घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वहां रेस्क्यू टीम दिख रही है, स्थानीय दिख रहे हैं जो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो किसी भी हेलीकॉप्टर में जो है 2 पायलट होते हैं, और जब भी इस तरीके का दौरा होता है, किसी दौरे पे निकलते हैं और उसमें जो है सेना के 3 या 4 बड़े अधिकारी होते हैं, तो उसमें सिंगल पायलट जो है उस हेलीकॉप्टर को फ्लाई नहीं करता है। 2 पायलट तो जरूर रहे होंगे, एक फ्लाइट गनर या उनके जो सहयोगी है वो रहा हुआ, और उसके बाद जो 2 से 3, क्योंकि अगर कोई अधिकारी है तो उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। तो अब ये तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद हो, लेकिन जिस तरीके की स्थिति दिख रही है उसमें तो ये आशंका ज्यादा जताई जा रही है कि जो इंजरी है या फैटिलिटी है वो हो सकता है बढ़े, लेकिन अभी तक इस पर बिल्कुल भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आ जाती है कि क्या वाकई इस ऑपरेशन, इस एक्सीडेंट में जो है कितने लोग हताहत हुए हैं या कितने लोग इंजर्ड हैं, ये तब तक जो है कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेस्क्यू टीम जो है उस इलाके में पहुंच चुकी है। लोकल जो है वो लगातार उस जगह से कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई उस हेलीकॉप्टर के उस क्रैश के दौरान कोई भी अगर बचा हो या कोई भी ऐसा हो जो कि फंसा हो, तो उनको जो रेस्क्यू करने का काम सबसे पहले होता है। तो अभी फिलहाल फोकस यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि तमिलनाडु के ऊटी के पास हिल स्टेशन है, बहुत ही लोकप्रिय ऊटी, उसके आसपास के पूरे इलाके को कूनूर इलाका कहा जाता है। तो उसी कूनूर इलाके में ये घटना घटी है जहां एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई है। सेना का हेलीकॉप्टर है। ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं जहां पर आग बुझाने का काम चल रहा है। रेस्क्यू टीम्स और स्थानीय जो हैं वो मदद कर रहे हैं और किसी तरह से आग की लपटों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि आग को कहीं ना कहीं ज़्यादातर अमूमन काबू में कर लिया गया है। पानी से की पाइप से पानी स्प्रे करके इसको काबू में करने की कोशिश की जा रही है। पुलिसकर्मी, रक्षाकर्मी, स्थानीय सब जुटे हुए हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जाए।
लेकिन कितने लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, अभी फिलहाल डिटेल्स ये हैं कि 3 अधिकारी, सेना के 3 अधिकारियों के साथ एक और व्यक्ति था, तो कुल 4 लोग थे उसमें, जिसमें से 3 घायल हुए हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और एक व्यक्ति जो है उसकी तलाश अभी भी जारी है। और ये 2 तस्वीरें हैं, बाईं तरफ आपकी स्क्रीन के जो पहले की, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां आग की लपटों में घिरा था ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद, और दूसरी तरफ ये जो अभी लेटेस्ट तस्वीरें आपकी स्क्रीन की दाईं ओर हैं जहां अब धुआं निकल रहा है, लेकिन आग की लपटों को वहां कंट्रोल कर लिया गया है जो क्रैश साइट पे, और काफ़ी लोग वहां मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। और इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि किसी रिहायशी इलाके के पास ये क्रैश हुआ है, लेकिन किसी के घर में नहीं, कहीं जंगल में ही हुआ है ये। देखिए, अगर हो सकता है कि ये किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे हो या किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हो, तो जिस वक्त उड़ान भरी है उसी के बाद ही इस तरीके का क्रैश शायद हुआ है, और इसी वजह से बहुत कम समय ये बहुत बड़ी खबर है कि इसी हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। जा रहा है, अभी इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि क्या वाकई ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें ये दोनों सवार थे। लेकिन अगर सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल्स अगर इसमें मौजूद थे तो हो सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सेना की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस हेलीकॉप्टर में सेना के जो अधिकारी थे वो कौन थे, कितने थे, कब वो किस जगह ये से अभी कहाँ जा एक रहे थे। अपडेट आया है एएनआई की तरफ से, वहां पर उन्होंने पोस्ट किया है संदीप की सीडीआई बिपिन रावत, उनकी स्टाफ और कुछ फैमिली मेंबर्स इस एमआई सीरीज चॉपर में थे जो क्रैश हुआ है बिटवीन कोयम्बतूर एंड सूलूर, कोयम्बतूर और सूलूर के बीच इस कुनूर एरिया में तमिलनाडु में। सर्च ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, अभी बताया जा रहा है, और भी अपडेट आए हैं जो कि सूत्रों के मुताबिक यहां पर डैमेज भी हुआ है। कलेक्टर भी वहां पहुंच चुके हैं क्रैश साइट पर, फायर ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं, और अलग अलग लोगों की अलग अलग अपडेट्स हैं। तो कंफर्मेशन के लिए हम इस वक्त वेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो गई है कि आला अधिकारी सीडीएस जो है बिपिन रावत, उनके परिवार और उनके स्टाफ के कुछ सदस्य इस एमआई सीरीज चॉपर में मौजूद थे जो कोयम्बतूर से सूलूर जा रहा था। अब ये धीरे धीरे चीजें साफ हो रही हैं, पता लग रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं है। जो जानकारी फिलहाल फ्लोट हो रही है उसमें यही है कि MI6 यानी Mi-17 V5 यानी भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर वो हो सकता है जिसमें कि ये सवार थे। लेकिन अभी तक आनंद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि उसमें सीडीएस है, तो जब तक सेना की तरफ से जानकारी नहीं आती तो उसमें पुष्टि करके कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये जिस तरीके का एक्सीडेंट दिख रहा है उसमें हो सकता है कि इंजरी जो है वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सेना जो है वो अभी कुछ भी इस पर बात नहीं कर रही है। लेकिन ये है कि अगर हेलीकॉप्टर में Mi-17 V5 में अगर वो लोग जा रहे थे, वो अगर हेलीकॉप्टर MI सीरीज का हेलीकॉप्टर है तो उसमें लोगों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें 20 से ज्यादा लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अब ये गिनती करना कि कितने लोग उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अब ये भी जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या वाकई 4 लोग थे, क्योंकि अगर छोटा हेलीकॉप्टर ALH में अगर वो होते तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर Mi-17 V5 है तो उसमें तकरीबन 20 से ज्यादा लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितने लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त मौजूद थे। तो मी सीरीज का हेलीकॉप्टर यानी थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, जैसे संदीप बता रहे हैं, कम से कम 20 लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन यानी कि, और जो अपडेट अभी आया है कि सीडीएस बिपिन रावत, उनके परिवार के कुछ सदस्य, उनके स्टाफ के कुछ सदस्य सभी इस हेलीकॉप्टर, इस फ्लाइट में मौजूद थे जो ये उड़ान भर रहा था। कोयम्बतूर और सूलूर के बीच ये उड़ान भरी जा रही थी, और कूनूर इलाका जो है तमिलनाडु में, कोयम्बतूर और सूलूर दोनों तमिलनाडु के ही इलाके हैं, और इसी में यहाँ कूनूर, ये जो हिल्स है यहाँ ऊटी के पास, यहाँ ये घटना घटी है। थोड़ी देर पहले आग की लपटों में घिरा हुआ था ये विमान जो कि क्रैश हुआ है, वो हेलीकॉप्टर, मी सीरीज का हेलीकॉप्टर। लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। अब मौका वारदात पर स्थानीय कलेक्टर, आला पुलिस अधिकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन के रेस्क्यू टीम सब वहां पहुंच चुके हैं। 3 लोग घायल हैं जिनको कि अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन संदीप, खबर और भी दुर्लभ हो सकती है, यहाँ पर और भी डैमेज होने की आशंका बताई जा रही है कि इसमें जान का नुकसान भी पॉसिबल है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में था, कुल अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो जो है तकरीबन 9 लोग उसमें सवार हो सकते हैं। और उसमें जो है जिस तरीके का एक्सीडेंट है उसमें तो ये साफ नजर आ रहा है कि खबर जो है बहुत अच्छी ना आए, क्योंकि कई सारी बॉडीज भी जो है खबरें आ रही हैं हल्की हल्की की वहां से जो है कई सारी बॉडीज भी रिकवर की गई है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सीडीएस की बात कही जा रही है। सीडीएस, उनके परिवार, उनके जिनके जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग उस हेलीकॉप्टर में अगर थे तो अभी सेना जो है उसके बारे में अच्छी तरीके से बता पाएगी, क्योंकि हम लोग लगातार सेना से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के बारे में, इस एक्सीडेंट के बारे में कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कौन कौन उस हेलीकॉप्टर में मौजूद था और उसके रेस्क्यू में जो है किस तरीके की चीजें की गई हैं। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल जो है सेना की तरफ से कोई जानकारी इसमें आधिकारिक नहीं आई है। लेकिन अभी क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है, राहत बचाव का कार्य अभी चल रहा है, इसलिए सेना अभी फिलहाल कोई भी आंकड़ा देने से बच रही है। सेना किसी तरह आंकड़ा जो है वो जारी नहीं कर रही है। और लेकिन ये खबर जरूर है कि अगर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो है उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, इसके अलावा एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक 2 नायक और लांस नायक और एक हवलदार, ये भी बताए जा रहे हैं। कुल 9 लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में थे, पायलट के अलावा, पायलट और बाकी क्रू मेंबर के अलावा। तो इसका मतलब कुल मिला के तकरीबन 12 से 13 या 14 लोग भी जो है उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त हो सकते हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसमें जो है जो फ्लाइट चार्ट है जिसमें कि सारी आइटनरी लिखी जाती है, कौन कौन उसमें सवार होंगे, उसमें जो है उसमें तकरीबन हो सकता है कि 9 से 10 लोग जो हैं उस फ्लाइट चार्ट में हैं। लेकिन अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई क्या वही उस हेलीकॉप्टर में जिनकी जो मारे गए हैं या जो हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उसके बारे में अभी तक सेना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। जी संदीप, बने रहिए हमारे साथ फोन पर। अमृता दत्ता News18.com की रिपोर्टर है। अमृता नमस्ते, आपके पास क्या अपडेट है? खबर बताया जा रहा है कि काफी सैड हो सकता है, या क्योंकि यहाँ बॉडीज रिकवर हुई हैं, कुछ लोग सीरियसली घायल हैं। सीडीएस बिपिन रावत समेत उनका परिवार और कुछ स्टाफ मेंबर्स ऑन बोर्ड थे इस चॉपर, MI सीरीज के चॉपर, मी सीरीज का चॉपर है, तो टोटली डैमेज हुआ है। राइट, तो ऐसे अभी एग्जैक्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन आर्मी से आया नहीं है कि एग्जैक्टली उस हेलीकॉप्टर में कौन थे, लेकिन जहां तक पता चल रहा है सीडीएस बिपिन रावत, उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ सीनियर आर्मी के ऑफिशियल्स थे वहां पे उस चॉपर में। और वो सुलूर जा रहा था दिल्ली से और क्रैश हो गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी ऑन है, लेकिन एग्जैक्टली आर्मी से इस बारे में अभी ऑफिशियल वर्ड आया नहीं है। पर आप कितने लोग थे ऑन बोर्ड और ये कब घटी है घटना? ये आज सुबह की बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कम से कम 8 से 9 लोग होंगे चॉपर में। लेकिन जब तक हम लोग आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें मिलता नहीं है तो इस बारे में हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते। लेकिन इतना सो फार सोर्सेज से पता चला है कि करीब 8-9 लोग थे फ्लाइट में। मी सीरीज का चॉपर था और बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे उसमें। इसमें इंजरीज, डेथ, इस पर कोई अपडेट है? इंजरी डेट पे और डेथ पे इस वक्त कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बस शुरू हुआ है अभी। एज एंड व्हेन इट प्रोग्रेसेस हमें फिर उसके बारे में और जानकारी मिलेगी। क्या आर्मी के ही सारे थे कि या ये एक ऑफिशियल फ्लाइट था, औपचारिक फ्लाइट था, या फिर अनऑफिशियल फ्लाइट था? और इसमें कितने आर्मी के मेंबर्स हैं, कितने सिविलियंस हैं? सिविलियंस हार्डली उनके अगर सीडीएस के कोई फैमिली मेंबर रहे थे वो होंगे, बाकी सारे आर्मी के लोग थे इस फ्लाइट में। तो और ये कोई ऑफिशियल ट्रिप था जिसके या कोई फंक्शन, किसी चीज को अटेंड करने के लिए जा रहे थे वहां? मेरे ख्याल से अभी तक तो एग्जैक्टली पता नहीं चला है, लेकिन अगर ये नीलगिरीज की तरफ से चला है जहाँ पे जा रहा था, जहाँ पे स्टाफ कॉलेज है, तो मोस्ट लाइकली ऑफिशियल ट्रिप था। और क्या आर्मी से ब्रीफिंग की उम्मीद है? आर्मी, जी हाँ, हम लोग अभी बस वेट कर रहे हैं कि आर्मी का जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आए उसमें हमें सारा डिटेल्स पता चलेगा कि एग्जैक्टली फ्लाइट में कितने लोग थे, कौन थे, सारे डिटेल्स तभी पता चलेगा। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी चल रहा है उसकी भी हमें जानकारी मिलेगी। जो घायल हुए हैं उनके कंडीशन के ऊपर कोई अपडेट है? बताया जा रहा है कम से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
तीन लोग ऐसे सुनने को आ रहा है कि तीन लोग घायल है, लेकिन एग्जैक्टली किस लेवल की उनकी इंजरी है और वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। हम उसका ऑफिशियल वर्ड वेट कर रहे हैं। अमृता, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए, लेकिन इस वक्त की खबर ये है